हेलो दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास में लेके आया हूं जिसमें हम परीक्षा वाणी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के जितने भी एमसीक्यू हैं उनको यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 600 से 700 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और ये वीडियो को आप एक रिवीजन के तौर पे लेंगे, ठीक है। चाहे आप रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर में हो या कुछ काम कर रहे हो, तो इस वीडियो को आप ऑडियो के रूप में भी सुनोगे तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, या आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते टाइम आपने ईयरफोन लगाया है, तो इसकी ऑडियो यदि आप सुन रहे हो तो उससे भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। तो एक मैराथन क्लास होने वाली है, 500, 600, 700, 800 क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनाल। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प होता है वो होता है ब्रह्मकमल। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये आलू जो होता है वो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार होता है। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है और ये आपके गोपेश्वर में है, चमोली गोपेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? तो छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपके पास 26, 39, 24 और 410। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है? तो ऑप्शन है आपके पास फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर और नवंबर से जनवरी। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवरी से अप्रैल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, 13 जिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो 9वां क्वेश्चन ये है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 जनवरी 2007 को। आगे बढ़ते हैं, नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? तो सभी लोगों को पता है 9 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए है खटीमा, बी है चक्राता, सी है पिंडर विधानसभा सीट और डी है धारचूला विधानसभा सीट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, चक्राता विधानसभा सीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर एक कथन है और एक कारण है। कथन है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं। बिल्कुल सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ यहाँ पर विधानसभा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का या उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रुड़की। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास है मंडल आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो जल्दी से इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 14वें का जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा। तो एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। 15वां क्वेश्चन है, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? तो ऑप्शन आपके पास है 1, 3, 8 और 9। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें, 1, 3, 8 और 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 8, क्योंकि 9वीं जो नगर निगम है वो बनी है श्रीनगर, लेकिन इस पर अभी भी कोई फाइनल निर्णय नहीं आया। तो अभी तक 8 नगर निगम उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख? तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा है राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, तीसरा है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है और चौथा है सभासदों द्वारा निर्वाचित
किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तराखंड नगर निगम का प्रमुख या जिसे हम मेयर कहते हैं, तो मेयर को स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएंगे पंत आयोग, लिब्राहम आयोग, दीक्षित आयोग और बनर्जी आयोग। तो 17वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दीक्षित आयोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि क्या है? तो 9 नवंबर 2000 सभी लोगों को पता है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। बिजनौर आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महिलाओं के लिए सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये करंट का मुद्दा है, तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा 30%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन से यह नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये दोनों क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो 27वां राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। अब इसे यहाँ से ट्रांसफ़र करके हल्द्वानी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 13 और चौथा ऑप्शन 11। तो 24वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा डी यानी कि 11। ठीक है, एक अध्यक्ष और बाकी 10 इसके साथ अन्य, तो 11 यहाँ पर कुल न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी। तो ऑप्शन हो जाएगा बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों। 26वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये आप सभी लोगों को पता है, सी नित्यानंद स्वामी। तो इस पेज से देखो 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये थोड़ा घुमा के दे दिया गया था कि पहले एंग्लो इंडियन कौन थे। ठीक है, पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया था। दूसरा ये भी दिया गया था 27वां राज्य पुलिस के पेपर में अभी। और तीसरा क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है, कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर करना चाहिए, एक बार पेपर से पहले एक बार इस सीरीज को पूरा आप लोग कर लो, इसका मतलब आपका पूरा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो 27वें का सही आंसर क्या होगा? 27वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 50%। और कब से हुआ है? 2008 से। मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो 28वां क्वेश्चन ये है, पहला है 800 से 9000 फीट, दूसरा है 8000 से 10000 फीट, तीसरा है 8000 से 14000 फीट और चौथा है 8000 से 20000 फीट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी दोस्तों। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा 8000 से 20000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो 29वां ये क्वेश्चन है, राम, कृष्ण, शिव और विष्णु। तो ये चढ़ाया जाता है शिव भगवान को। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत जरूरी ये क्वेश्चन है। स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, दूसरा है खेल एवं पर्यटन, तीसरा है आपदा प्रबंधन मंत्रालय और चौथा है उच्च शिक्षा आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विजय बड़थवाल, अमृता रावत, वीना महाराणा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा विजया बड़थवाल। 32, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, संस्कृत। नेक्स्ट, पहली राजभाषा हिंदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, तो 34वें में आपको सुमेलित करना है। तो इसमें जो हवाला बाग होता है ये पड़ता है अल्मोड़ा में, हवाला बाग अल्मोड़ा। दूसरा है डुंडा, तो डुंडा आपको पता है उत्तरकाशी में ये पड़ता है।
तीसरा है ओखलाकांडा, तो ये है नैनीताल में। और चौथा है खानपुर, तो ये है हरिद्वार में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दें, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, हम सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो पहले पर आपको पता है चमोली है, दूसरे पर उत्तरकाशी है, तीसरे पर पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 4 और आंसर हो जाएगा 1। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए। कौन सा है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना इस क्वेश्चन की ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। तो ऑप्शन है 25 30 33 और 50। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य सेवा में एससी एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो एससी के लिए जो यहाँ पर आरक्षण होता है वो होता है 19% और एसटी के लिए 4% और ओबीसी के लिए 14% इसमें आरक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% है और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है। तो 42 का आंसर जो हो जाएगा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है और खिलाड़ियों के लिए 4% यहाँ पर आरक्षण की सुविधा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है दोस्तों। हम सीधे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। तो गांव कौन से जिले में है आपको पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक गांव हैं, ऑप्शन आपके पास है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी। तो 44वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा पौड़ी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। तो ऑप्शन है 1856, 1862, 1874 या 1892। तो दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था राज्य में लागू है 1874 से और इस समय कुमाऊं कमिश्नर थे रैमजे, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न जिलों में तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। घनसाली टिहरी में पड़ता है, विकासनगर देहरादून में है, ठीक है। मोरी ये पड़ता है उत्तरकाशी में और बैरीनाग पिथौरागढ़ में। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है। सल्ट अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, पुरोला उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, थराली चमोली बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व हरिद्वार। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों को पता है हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो सीधे इसका आंसर है मार्गरेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो एक सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल या न्यायाधीश को। तो राज्य के राज्यपाल को ये देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन
ए 10, 12, 11 और 15। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, और यदि अनुसूचित जाति की बात करें तो 13 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि हर जिले में 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीटें यहाँ पर हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको सीधे डायरेक्ट टिक मारना है बी यानी कि सुरजीत सिंह बरनाला पे। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय से बहुत बार रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये है राजकीय पुष्प। 57 को जो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म कमल। राजकीय वृक्ष बुरांस। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2016 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जीसी पांडे, बीएस सिद्धू, संजय गुंजाल और अशोक कांत शरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अशोक कांत शरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 1 जनवरी 2007 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का राज्य पक्षी होता है मोनाल, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, सुरजीत सिंह बरनाला। 62 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 63 ऑप्शन है 94, 95, 96 और डी ऑप्शन में आप 110 लिख लो। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 95। क्वेश्चन नंबर 64। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है फुटबॉल। कब बना? 2011 में। उत्तराखंड खेल नीति 2011, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें यहाँ पर हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 68। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में है और इसे अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 69। कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5, 2, 3 और 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4, 4 जिले। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से वे 4 जिले हैं कुमाऊं मंडल के जो गढ़वाल मंडल के जिलों को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 70। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह और सुभाष कुमार। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अजय विक्रम सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले यहाँ पर हैं। डायरेक्ट आपको सीधे टिक मारना है। 72। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है इनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इनमें ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेंगे। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, तो ये कौन सा है? ब्रह्म कमल। क्वेश्चन नंबर 75। राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 75 ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव, ये क्वेश्चन अभी
रिपीट हो रहा है फिर से, एक बार पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। 76 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77, कौशिक सब कमेटी का गठन कब हुआ है? तो कौशिक कमेटी का जो गठन होता है, ऑप्शन है 1994, 2000, 1971 या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो सही आंसर है वो है 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? केदारखंड, मानसखंड, हेमवंत या इनमें से कोई नहीं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ऑप्शन है भावर क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सल्ट क्षेत्र, सी ऑप्शन है किच्छा क्षेत्र और डी ऑप्शन है गढ़वाल क्षेत्र। तो इसी का दूसरा रूप आपके पास पूछा गया था, गढ़वाल का बारदोली, तो वो कहा जाता है गुजड़ू को। कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलता है? तो अशोककालीन शिलालेख मिलता है कालसी से, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए यमुना, बी भागीरथी, सी अलकनंदा और डी है मालिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मालिनी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण रतूड़ी, इसको रतूड़ी कर लेना, बद्रीधर पांडेय, सी है वीरचंद सिंह गढ़वाली और डी है शिव प्रसाद डबराल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन स्थापित होता है दोस्तों, ये होता है 1790 में। और गढ़वाल पर गोरखाओं ने पहली बार जो युद्ध किया था वो क्या था 1790 में, लेकिन उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और 1804 में ये गढ़वाल पर भी अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1790। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखा शासन जब कुमाऊं में स्थापित हुआ था 1790 में, तब गोरखा शासक कौन था, यानी कि नेपाल में किसका शासन था? तो वो था रण बहादुर सिंह थापा, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर से संबंधित माना जाता है? तो ये है बी सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो कौन था? तो ये थे सुलेमान सिको, जो कि दारा सिको के पुत्र थे। और आपने ये जरूर देखना है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, धर्मत का युद्ध कब और किसके द्वारा हुआ था। हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध है? तो 9वां क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध है तो कृषकों से, सेना से, मजदूरों से या इनमें से कोई नहीं। तो ढांढक आंदोलन का जो संबंध है ये है मजदूरों से। आगे बढ़ते हैं, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो ये था शिल्पकारों से। और किसने चलाया था? जयानंद भारती के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। और आपको इसकी डेट कमेंट बॉक्स में देनी है कि डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती के द्वारा किस वर्ष चलाया गया था। जरूर से इसकी डेट कमेंट बॉक्स में दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन है ई गार्डनर, दूसरा है रेमजे, तीसरा है ट्रेल और चौथा है बैटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ई गार्डनर। और इन्होंने सिर्फ कुमाऊं कमिश्नरी पर शासन किया था 8 महीने। इसके बाद ट्रेल यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर हैं वो नियुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई, तो ये काशीपुर के रूप में की गई। क्वेश्चन आता है कि काशीपुर का पौराणिक नाम क्या है? तो ये है गोविसाण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उडियार स्थित है, तो लाखू उडियार कहाँ स्थित है? तो 14वें का आंसर है बी अल्मोड़ा। गोरखा गुफाओं की बात करें तो ये है चमोली में। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना होती है दोस्तों ये होती है 1912 में। और गढ़वाल कांग्रेस की यदि हम बात करें तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में।
आगे बढ़ते हैं, चंदू का अंतिम शासक कौन था? तो ये 1,00,000 रुपये का क्वेश्चन है दोस्तों। चंदू का जो अंतिम शासक होता है, ऑप्शन है दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद या मोहनचंद। 18वां क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। आगे बढ़ते हैं, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 यानी कि 1 अगस्त 1949 को मिला था। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। और लास्ट ऑप्शन है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो डी आंसर यहाँ पर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तरांचल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो कैथरीन हेलेमन सरला बहन का मूल नाम था। नेक्स्ट है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो बेगार आंदोलन कहाँ हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हुआ था, उत्तरायणी के दिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिन हुआ था, तो उत्तरायणी के दिन हुआ था, ठीक है। उत्तरायणी मेला जो बागेश्वर में लगता है उसी में। तो कब लगता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 और 14 जनवरी को उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है, सरयू नदी के किनारे लगता है। और जो ये आंदोलन था ये कब हुआ था? 1921 में, इसी दिन। नेक्स्ट है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट को। होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में किस वर्ष की गई है? तो ये थोड़ा इस क्वेश्चन में संशय भी रहता है, लेकिन जो ऑप्शन माना जाता है वो माना जाता है 1914। जब देश में 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, तो उत्तराखंड में 2 साल पहले ये होम रूल की स्थापना किस तरीके से होती है ये अभी तक समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है ये होती है 1916 में। और यदि पूछा जाए कुमाऊं परिषद और कुमाऊं कांग्रेस एक कब हुए थे? तो 1926 में ये दोनों एक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रवाई कांड। तो रवाई कांड कहाँ पर हुआ था? तो तिलाड़ी में, और ये तिलाड़ी पड़ता है आपके टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू मेहरा को, जिन्होंने 1857 में एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो राज्य से यहाँ पर जो उपस्थित हुए थे 26वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ज्वालादत्त जोशी। नेक्स्ट है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है दोस्तों, तो ये होता है 15 सितंबर 1918 को। जब अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है 1918 में, तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ पर होता है। और इस समय इसके संस्थापक होते हैं बद्रीदत्त पांडे, क्योंकि 1913 में जब बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं तो 1918 में इसको बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद शक्ति समाचार पत्र आरंभ होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की जो यात्रा की थी वो सर्वप्रथम जून 1929 में की थी, जिसमें वो 12 दिन कौसानी में भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। 29 का आंसर हो जाएगा ए। बिस्नी देवी कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी? तो सभी लोगों को पता है, एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिस्नी देवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी की डांडी यात्रा में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी की डांडी यात्रा में भाग लिया था भैरवदत्त जोशी ने। और इनके साथ अन्य 2 लोग कौन थे, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो 32वें का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनसुया प्रसाद बहुगुणा। गढ़केसरी अनसुया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो ये थे मानवेंद्र शाह, जो 1946 में राजा बनते हैं और 1949 तक ये यहाँ के राजा रहते हैं। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में मिला दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो ये रुके थे कौसानी में 12 दिनों तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया 1 अगस्त 1949 को। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो ये हुआ था श्रीदेव सुमन का। तो यहाँ से आपको डेट पूछी जाती है किस डेट को श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था? तो ये हुआ था 25 जुलाई 1944 को। और इस तिथि को वृक्षारोपण दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए वृक्षारोपण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को। और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है। इसके एक साल बाद श्रीदेव सुमन दिवस भी मनाया जाता है। तो एक साल बाद से यानी कि 1945 से श्रीदेव सुमन दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सल्ट की घटना किस तिथि को हुई थी? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 सितंबर 1942। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1871। और किसके द्वारा किया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी? तो ये लिखी थी कौसानी में। नेक्स्ट है पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? अभी मैंने आपको बताया। तो श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो 42वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, 25 जुलाई 1944। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक था उन्हें कहा जाता है बसंत देव। नेक्स्ट है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो ये किया था सबसे पहले शोभन सिंह जीना ने। और कब किया था? 30-31 मई 1988। शोभन सिंह जीना 30-31 मई 1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, तो यह माना जाता है कालू मेहरा को। नेक्स्ट है ग्वारखा उड़ार। अभी मैंने आपको बताया ग्वारखा उड़ियार कहाँ पर है, उड़ियार यानी कि गुफा, तो ये है चमोली में। 46 का आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा सी। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी NDA यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। गढ़वाल सर्वदलित सभा का गठन 1928 में किसने किया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है गढ़वाल सर्वदलित सभा का गठन कब होता है? तो कब हुआ था? 1928 को। और किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। और इसी के बाद ये डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून में। अभी इसकी डेट के बारे में हम आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न राजाओं को उनकी राजधानी और किले में सुमेलित कीजिए। अजयपाल, सबसे पहले देखो सबसे इजीली आप कैसे यहाँ पर देख पाएंगे, चांदपुर गढ़ी को किसने बसाया था? तो चांदपुर गढ़ी जो आपको सबसे पहले आता है, ठीक है, उसको आप मैच करेंगे। हम एक एक करके यहाँ पर मैच करेंगे कौन सा सुमेलित है। देवलगढ़ कनकपाल बिल्कुल गलत है। टिहरी अजयपाल बिल्कुल गलत है। मानसा चांदपुरगढ़ बिल्कुल गलत है। सोमचंद राजपुंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गढ़देश सेवा संघ की गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो ये किया था श्रीदेव सुमन ने। 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष है डी पंत। नेक्स्ट है 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ेछीना के पास दलवेंट से प्राप्त हुए हैं। यह स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, जो कि सुयाल नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी नदी का नाम भी पूछ लेता है, तो सुयाल नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि का प्रयोग किया गया है, देवभूमि या मनीषियों की भूमि। नेक्स्ट, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग, तो ये किया गया है स्कंद पुराण में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र यानी कि केदारनाथ तक वाला जो क्षेत्र है, तो इसको केदारखंड कहा गया है। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत जो कि चमोली में है और इससे कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है मानस खंड। नेक्स्ट है, पुराण के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलकापुरी, जो कि जोशीमठ के पास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये टिहरी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है केदारनाथ को। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जोशीमठ में। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी जोशीमठ में थी, तो 62 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कण्वाश्रम में। 63 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत का जो वन पर्व होता है, तो दोस्तों महाभारत में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कितने पर्व हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पर्व का मतलब है कि जितने दिन भी युद्ध चला है, एक दिन का एक पर्व महाभारत में माना जाता है, और जितने दिन का युद्ध चला है महाभारत में उसको पर्व के नाम पर जाना जाता है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, क्योंकि 18 दिन युद्ध चला था, तो हर दिन का एक पर्व वहाँ पर माना जाता है। वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला ये कहाँ पर है? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की यहाँ पर पुष्टि होती है? तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यक्षों के निवास की पुष्टि। आगे बढ़ते हैं, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? सभी लोगों को पता है पंवार वंश का शासक कनकपाल था। तो 68 का आंसर ए। किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो 69 ऑप्शन आपके पास है, जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीप चंद। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा देवी चंद। नेक्स्ट, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं के जो राज चिन्ह थी वो था गाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 70 का आंसर है सी। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यदि आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर बाज बहादुर चंद भी आपके पास ऑप्शन नहीं मिले और ज्ञानचंद भी ऑप्शन नहीं मिले, तो आपको डायरेक्टली ज्ञानचंद पे यहाँ पर टिक मार देना है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग काल में कराया था। एक ने मूर्ति की स्थापना की थी, एक ने मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है, अभी तक किसी को इसका आंसर पता नहीं एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो आंसर इसका यहाँ पर सीधे ज्ञानचंद आपको लगाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। और उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी जाति है ये कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट,
कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी दोस्तों ये थी संस्कृत। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था शंकराचार्य जी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाँवों में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति किस प्रणाली के द्वारा की जाती है, या किसके द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, चंदों के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद। ये भी यहाँ पर ऑप्शन पूछा जाता है, प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये थी कुनिंद। और किसके समकालीन थी? तो 76 का आंसर हो जाएगा मौर्यों के। ठीक है, तो अशोक के आसपास वाला ये समय था जब यहाँ पर अशोक ने अपने शिलालेख बनाए थे कालसी में, तो उस समय इनका यहाँ पर शासन था। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, गौविषाण काशीपुर को कहा जाता था, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता था, कालो डांडा ये लैंसडाउन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कालो डांडा। यहाँ पर टिहरी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ, बिल्कुल सही है। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ, ये आपको देखना है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 78 में जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा डी, 1 और 3। तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु यहाँ पर होती है। तो इसका आंसर सिर्फ 1 और 3 हो जाएगा, 2 बिल्कुल गलत है। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। आगे बढ़ते हैं, 80वां क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन आपके पास है ए हिमाद्री, बी देवभूमि, सी हिमवंत और डी तपोभूमि। तो 80 के लिए जो आंसर हो जाएगा सी, हिमवंत या हेमवंत भी यहाँ पर कहीं पे जिक्र मिलता है। आगे बढ़ता है, आदिगुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो ये क्या था? 81वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 820 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये थे अमोघ भूति। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, अमोघ भूति। नेक्स्ट है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो ये जुड़ा है कण्वाश्रम से, जो कि मालिनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो 84वें का आंसर हो जाएगा फतेह शाह। आगे, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1815, 1816, 1817 या 1818 में। तो 85वां का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बी, 1816 में। ठीक है, अंग्रेज गोरखाओं को हराते हैं 1815 में, लेकिन इनके द्वारा संधि को स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर 1816 में इनके द्वारा संधि को स्वीकार किया जाता है। आगे, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो 86वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 1804 में। खुड़बुड़ा का युद्ध आपको पता होगा। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 को। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है तिलु रौतेली को। नेक्स्ट, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया और कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ए, 1191। और ये आपको पता चलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से। नेक्स्ट, कौन नागकटी रानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो नागकटी रानी के रूप में प्रसिद्ध है, 90 का आंसर हो जाएगा ए, कर्णावती। तो कर्णावती इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की जो भाषा है दोस्तों ये हो जाएगा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ में। आगे बढ़ते हैं,
गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन आपके पास है 1396, 97, 1398, 1399। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1398। 94 का आंसर हो जाएगा सी 1398। नेक्स्ट है निम्न में से किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा सोमचंद। 100 से सोम 100 से स्वर्ण। नेक्स्ट खगमरा का किला किसने बनवाया था या किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था भीष्म चंद ने। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो सबको पता है सुदर्शन शाह, जो कि परमार वंश के 55वें राजा थे। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो CSI की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। नेक्स्ट है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किनके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों प्रताप शाह। और प्रताप शाह के द्वारा आपको पता है प्रताप इंटर कॉलेज भी अभी है, लेकिन इन्होंने प्राइमरी से वो शिक्षा शुरू वहाँ पर की थी। उस स्कूल की शुरुआत प्राइमरी से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि अब इंटर कॉलेज बन चुका है। नेक्स्ट है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गोरख्याली। नेक्स्ट है विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो इसका आंसर आपको देना है। ए ऑप्शन है वशिष्ठ गुफा, बी है वशिष्ठ कुंड, सी है वशिष्ठ आश्रम और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ आश्रम। नेक्स्ट पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन आपके पास है वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से, गोविषाण काशीपुर से या उपरोक्त सभी जगहों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। वीरभद्र से भी मिले हैं, मोरध्वज से भी, गोविषाण काशीपुर से भी। नेक्स्ट है परमार वंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा किस वर्ष की गई थी या कब की गई थी? तो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 888। ठीक है 888। ऑप्शन यहाँ पर गलत है, 688 नहीं 888 होना था। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 104 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हुई थी चंद राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था नरेंद्र शाह के काल में। तो 105 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रजामंडल की स्थापना 1939 में और किसके शासनकाल में की गई थी? तो नरेंद्र शाह के काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107वां क्वेश्चन, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी 1902 में। नेक्स्ट है पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य या मानोदय काव्य। तो सभी यहाँ पर रचे गए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह को वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ये युद्ध कब हुआ था? तो इसकी डेट आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 12 मई 1804, 13 मई 1804, 14 मई 1804 और 15 मई 1804। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना, आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 14 मई 1804। नेक्स्ट निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट निम्न में से
किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। और किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। और क्वेश्चन यदि पूछा जाए किस पुस्तक में कश्मीर क्षेत्र का उल्लेख है, तो ये भी है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1916 में कुमाऊं परिषद का निर्माण होता है, स्थापना होती है, और इसके ठीक 10 साल के बाद ये कुमाऊं परिषद में मिल जाती है। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1926। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भूमिहीनों से। नेक्स्ट है, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में, और इसी के द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। नेक्स्ट, चनौदा जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई, कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1937 में। नेक्स्ट है, पेशावर कांड कब हुआ था, जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये होता है 23 अप्रैल 1930 को। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शन आपके पास है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। तो 118 का आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट है, अमृतसर कांग्रेस 1919 पूछा जाए यदि अमृतसर कांग्रेस कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो 1919 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनसुया प्रसाद व मुकुंदी लाल। नेक्स्ट, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से कौन कौन यहाँ पर सम्मिलित थे? ज्योतिराम कंडपाल, भैरवदास जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर, ये तीनों यहाँ पर उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो 121 का आंसर हो जाएगा विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल। इन तीनों ने, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इन सभी ने यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन के द्वारा की जाती है, और यदि आपसे वर्ष पूछा जाए तो 1941 इसका आंसर हो जाएगा। गढ़ौदिया डकैती कांड या गढ़ौदिया स्टोर डकैती कांड जो कि 1930 में होता है, निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है या कौन शामिल था? तो ये था भवानी सिंह। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था दोस्तों 124 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिस्नी देवी शाह। और इसमें यदि पूछा जाए कि किसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के निर्देश हुए थे, तो ये थी कुंती वर्मा। तो तिरंगा फहराया गया था नेतृत्व में बिस्नी देवी शाह के। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी पुलिस के पेपर में कि निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है, जिसमें मंगला, जीवंती, रेवंती ये तीनों शामिल थे, ये इसी ग्रुप में थे, ठीक है। और उसके बाद एक अन्य ऑप्शन आपको दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश हुए थे? तो ये थी कुंती वर्मा। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, जिसको हम टीका भी कहते हैं? तो 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12 दिनों का प्रवास इनका था। नेक्स्ट है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो 13-14 जनवरी 1921। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाली नामक समाचार पत्र, तो ये 1905 में इसका प्रकाशन होता है। 128 का ए। यदि पूछा जाए गढ़वाल समाचार पत्र, तो इसका
प्रकाशन होता है 1902 में। जब गढ़वाली ये हो जाए, इसमें मात्रा लग जाए गढ़वाल पे, तो ये 1905 में, यानी कि जिस पे मात्रा नहीं है वो 1902, गढ़वाल 1902, और जब मात्रा लग जाए तो 1905। ठीक है, तो 1905 इसका आंसर हो जाएगा। गढ़वाली समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र 1902, गढ़वाली समाचार पत्र 1905, गढ़वाल समाचार पत्र 1902, गढ़वाली समाचार पत्र 1905। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सी सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया था? तो 129 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास है कुंती कमला, दूसरा है कमला विद्या, तीसरा है बसंती सरस्वती, और चौथा है कमला और बसंती। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला और बसंती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? तो 130 का जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 131वां क्वेश्चन है 131। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा से, बिल्कुल सही है। ये यूपी पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति समाचार पत्र कहाँ से संचालित किया जाता था? तो ये किया जाता था अल्मोड़ा से। दूसरा है कर्मभूमि लैंसडाउन, तो इसने पूछा है कौन सा युग्म गलत है? तो 131 का जो सही आंसर हो जाएगा, युगवाणी की यदि हम बात करें देहरादून से, कर्मभूमि लैंसडाउन से गढ़वाली, तो इसका आंसर श्रीनगर गलत हो जाएगा। तो 131 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का वारदोली कहा था? तो 132 का जो आंसर है ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा था। नेक्स्ट, 133, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1903। हैप्पी क्लब 1903, आपको याद रखना है, हैप्पी क्लब 1903, हैप्पी क्लब 1903, आपको ये जरूर याद रखना है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 किसने? हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत, दोनों पंत से आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये थे कालू मेहरा, और इन्हीं को प्रथम क्रांतिकारी उत्तराखंड का माना जाता है, जो कि चंपावत के विसुड़ गांव से थे। नेक्स्ट, डोलापाल की आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? डोलापाल की आंदोलन जयानंद भारती। नेक्स्ट, 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था हल्द्वानी पर, जो कि गौला नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए गणदेश सेवा संघ की स्थापना, तो ये हुई थी 1938 में, 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है। यदि पूछा जाए किस स्थान पर हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, 3 आंसर यहाँ पर आपके बन जाते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में किस स्थान पर? दिल्ली में, और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। नेक्स्ट, पृथक राज्य की मांग हेतु सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई थी? श्रीनगर गढ़वाल में एक विशेष अधिवेशन ये यहाँ पर होता है। तो 138 का आंसर हो जाएगा बी, 1938 में, और इसमें श्रीदेव सुमन भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और इसके साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित पहला प्रस्ताव रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 139 का जो सही आंसर यहाँ पर है ये हो जाएगा 1990। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो मसूरी कांड में दोस्तों यहाँ पर धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा दनई तीनों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और तीनों यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर यशोधरा बेंजवाल मसूरी कांड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से
कब की थी, या लाल किले के प्राचीर से कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 141 का सी आंसर सही हो जाएगा 15 अगस्त 1996। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो ये थे सुदर्शन शाह, जो 28 दिसंबर 1815 को यहाँ पर राजधानी को शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 1987 में निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो ये फेंका था तिरुवेंद्र पंवार ने। 23 अप्रैल 1987 को किसने संसद में पत्र बम फेंका था राज्य की मांग को लेकर? तो ये थे तिरुवेंद्र पंवार। नेक्स्ट है खटीमा गोलीकांड। तो खटीमा गोलीकांड होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 144वें का, ये हो जाएगा 1 सितंबर 1994 को। दूसरा है 2 सितंबर 1994, तो यहाँ पर मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994। इसके खटीमा के ठीक एक दिन के बाद मसूरी कांड होता है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 और 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145वां क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोली कांड कब हुआ था? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया है। तो 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा कांड होता है। गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 को होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। खटीमा कांड के दिन को ही काला दिवस की संज्ञा दी गई है, और जो मसूरी कांड होता है ये खटीमा कांड के ठीक एक दिन बाद यानी कि 2 सितंबर 1994 को होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये होती है दोस्तों 3 नवंबर 2012 को। आगे, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? तो 149 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 जनवरी 2013 को। आगे बढ़ते हैं, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। आगे बढ़ते हैं, टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। आगे बढ़ते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना तो ये की थी श्रीदेव सुमन ने। 152 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा किन्नर। 153 का आंसर हो जाएगा, सॉरी, यक्ष यहाँ पर थी, नाग यहाँ पर थी और किन्नर यहाँ पर थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी खासी। और गारो खासी जयंतिया में ही आपको खासी जनजाति मिलती है जो कि आपके मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 में। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। 154 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 155 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो गया 1815 में। और कब इनके द्वारा मानी गई थी? 1816 में। गोरखाओं के द्वारा कब इस संधि को एक्सेप्ट किया गया? 1816 में। और संधि कब हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे अजय कनकपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 156 का आंसर है कनकपाल। और कब? 888 ईस्वी। नेक्स्ट, पंवार शासकों का प्रथम राजधानी कहाँ थी? पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो 157 का आंसर हो जाएगा चांदपुर गढ़ी। और चांदपुर गढ़ी कहाँ पड़ता है? चमोली में। नेक्स्ट, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था चमोली में। नेक्स्ट, डोलापाल के आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था? तो ये था शिल्पकारों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में जो प्रेम सभा की स्थापना दोस्तों की थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है, सकलाना विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था टिहरी में। नेक्स्ट है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ पर स्थित है? तो लाखों गुफा के बारे में मैंने बताया, तो ये
अल्मोड़ा में स्थित है और ग्वारख्या गुफा चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये थे सुलेमान सिकोह के पुत्र, दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो ये थे क्रांतिवीर संगठन से। 164 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो ये हुए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे मानवेंद्र शाह, और इन्हीं के काल में जो टिहरी रियासत है उसका विलय संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था 1 अगस्त 1949 को। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में बहुप्रचलित गोरख्याणी प्रतीत होता है, तो ये क्रूरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। आगे बढ़ते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो 169 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत किया गया है? तो गढ़वाल, केदारखंड, कुमाऊं, मानसखंड। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध है कोडेंद साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं, कालसी का शिलालेख किससे संबंधित था? तो ये सम्राट अशोक से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 173 का आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 174 का आंसर हो जाएगा नंदा देवी। नेक्स्ट है, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कनक पाल था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अजय पाल था। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो अजय पाल, और संस्थापक कौन थे? कनक पाल। तो 175 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, तो ये किस वर्ष किया था? 176 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में हुआ था। 177 का आंसर हो जाएगा ए। और कहाँ पर? सरयू नदी के किनारे 13-14 जनवरी 1921 को। और कौन सा मेला था? उत्तरायणी मेला। नेक्स्ट, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट विद्रोह को। तो 178 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179, कुमाऊं परिषद का गठन तो ये हुआ था 1916 में। आगे बढ़ते हैं, चैतु तथा माणक्य नाम के चित्रकार यानी कि नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 180 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुदर्शन शाह। नेक्स्ट, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल पंवार वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, 182, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन के प्रणेता थे, तो ये थे जयानंद भारती। नेक्स्ट है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जल्दी से बताएं। ऑप्शन है ललित सूरदेव, भूदेव, बसंत देव या कल्याण राजदेव। तो 185 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, बसंत देव। नेक्स्ट है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो टिहरी का राजा तो ये थे मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट है, कालसी अभिलेख का संबंध है तो ये है मौर्य वंश से। 187 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्मोड़ा के खगमेरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा भीष्म चंद ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी देहरादून में। ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको याद रखना है प्रजामंडल 1939। नेक्स्ट है, 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2 लाख रुपए का ये क्वेश्चन है, 190वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। तो
ये पत्र था समता समाचार पत्र। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। समता समाचार पत्र का प्रकाशन 1945 में कहाँ से? अल्मोड़ा से। ठीक है, 1935 में अल्मोड़ा से समता समाचार पत्र। नेक्स्ट, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो ये थे सोमचंद। नेक्स्ट, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो ये थे पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 192 का। नेक्स्ट, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये होती है दोस्तों 193वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज तरंगणी से। और इसी में कश्मीर का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? 194वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी साम्राज्य। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये थे बलभद्र शाह।